गायब हो रहे हैं। सना अमजद और शोएब चौधरी दोनों मशहूर यूट्यूबर हैं जो पिछले लगभग 2 हफ्तों से गायब हैं और दावा यह किया जा रहा है कि उसे फांसी की सजा दी गई है। यह फैसला पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लिया। पाकिस्तान की जमीनी हकीकत दिखाने वाले कई मशहूर यूट्यूबर्स पर दबाव है कि यहां की सरकार के वो निशाने पर हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के पास हुनर बहुत ज्यादा, टैलेंट बहुत ज्यादा अगर है तो फिर नजर क्यों नहीं? हम हर बात इंडिया पे डाल देते हैं, मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर। अच्छा चले, ये अफगानिस्तान में तो मान लिया 1 मिनट के लिए इंडिया तल्लुकात खराब कर रहा है, ईरान के साथ जो तल्लुकात खराब होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? सुना आपने, ये दोनों पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इनके चाहने वाले हैं। इनके दर्शकों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। पिछले 15 दिनों से ये दोनों यूट्यूबर गायब हैं। इनका वीडियो सामने नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते पहले का इनका वीडियो देखिए। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं। निम्रा अहमद, इंडिया डेली के शो पूछता है इंडिया में पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर पाकिस्तान की नजरें टेढ़ी हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इन यूट्यूबर्स को मार दिया गया है। हमारे शो में अमजद अयूब मिर्जा ने यह आशंका जताई है कि यूट्यूबर शोएब चौधरी, सना अमजद, साइला खान और निम्रा का एनकाउंटर कर दिया गया है। उनकी जाने भी खतरे में। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं। निम्रा अहमद, शाइला खान, शोएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है उनको उठा के ले गए हैं। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शोएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। ये सारे यूट्यूबर पाकिस्तान सरकार के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि ये सरकार की ना सिर्फ बखिया उधेड़ते हैं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत को बताते हैं। इस चैनल की भारत में जमकर तारीफ होती है, आप खुद सुन लीजिए। इवन ईरान के साथ डायरेक्ट अगर पाइपलाइन का मुआहदा हो जाता है जी, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया को फायदा हो जाएगा। ये सब चीजें इंडिया की गवर्नमेंट समझती है। शोएब चौधरी और सना के अचानक गायब होने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक और यूट्यूबर ऑन अली खोसा ने पाकिस्तान के खिलाफ गाना गाया तो वहां बवाल मच गया और उनके गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर के भाई अली शेर ने रिहाई की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसके लिए दुआ मांगी। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था बॉलीवुड के जितने भी पाकिस्तान बौखला गया है। वो पत्रकारों पर पाबंदियां लगा रहा है। बड़बोला पाकिस्तान जानता है कि उसकी कारगुजारी का खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। बौखलाया पाकिस्तान अब पत्रकारों के पीछे पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या पाकिस्तान पत्रकारों के पीछे है? क्या अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां की जनता सच्चाई देख सके? क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे, और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था, इसीलिए ये बड़ा कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है और एक तरह से कायराना हरकत ये की गई है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के शिवाजी
जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले ही आप इंडिया डेली से जुड़े थे और पूछता है इंडिया में आपने एक बहुत बड़ी आशंका जाहिर की थी। हम चाहेंगे कि उसका बेस, उसका आधार क्या है वो आप बताएं कि सना और शुएब हो सकता है कि अब वो नहीं रहे या नहीं है, मौत हो चुकी, फांसी की सजा की बात लगभग अब तक आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि उन्हें ये सजा दी जा चुकी है। देखिए, अभी आपके शो से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान बात हुई है एक यूट्यूबर से, और उन्होंने कहा है कि अब ये बात कंफर्म है कि शुएब चौधरी और सना अमजद का एनकाउंटर नहीं हुआ और वो जिंदा हैं। जी। लेकिन वो किस हाल में हैं ये जानकारी अभी मौसूल नहीं हो रही। लेकिन ये है कि ये जो बात थी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ही आई थी कि शायद उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि ये हैं वो यूट्यूबर्स जो जो जिनको एफआईए की तरफ से धमकियां दी गई हैं और इनके चैनल्स पे कोई चीज़ पिछले 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से नहीं आई। रिबा जी। इमाम, अली रज़ा, शाहिद, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी, सना अमजद, अनम और मुजम्मिल कुरैशी। तो ये इनके अभी तक ये सना हैं जिनको आप दिखा रही हैं, इनके चैनल्स पर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। इनको कईयों को घरों में बंद कर दिया है और इनको मना किया एफआईए ने, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, कि डू नॉट अपलोड एनी शोज और प्रोग्राम्स ऑन योर यूट्यूब चैनल्स टिल फर्दर नोटिस। तो इनको मना कर दिया है और ये ख़तरा है कि अब इनके चैनल्स जो है ये दोबारा अपने चैनल्स पे उस तरह का कंटेंट शायद पेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा एक और मेरे पास खबर आज आई है कि जो पाकिस्तान आर्मी का आईएसपीआर डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, वहाँ पे 2 तैनातियाँ, 2 पोस्टिंग्स की गई हैं। एक है कर्नल शहजाद रजा और दूसरे हैं ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकड़। इनको ये टास्क दिया गया है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं इनको टारगेट करना है। उसमें मेरा नाम भी है, उसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेजर आदिल राजा, कर्नल अकबर हुसैन, कैप्टन हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल और शहजाद सलीम। बिल्कुल अमजद जी, आपने तो कहा है आप भी उनके टारगेट पर हैं। आपने कहा भी उनके टारगेट पर है। क्या आपको फोन पर भी कुछ कहा गया, मना किया गया कि आपको जुड़ना नहीं है, आपको बातें ऐसी नहीं करनी है जो पाकिस्तान के विरोध में हो, उसके अगेंस्ट में हो? क्या ऐसे ऐसे कोई फोन कॉल्स वगैरह आए? नहीं, मुझे ऐसी कोई फोन कॉल नहीं आई, लेकिन आईएसपीआर ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा फोटो दिखाया बकायदा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी जो थे आईएसपीआर के डायरेक्टर, उन्होंने बकायदा जनरल ने दिखा के मेरा फोटो स्लाइड पे चला के बोला कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया के, ये पेरोल पे हैं, इस किस्म की उन्होंने खराफात बकी थी। तो लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई क्योंकि मैं अपना एक तो नंबर चेंज करता रहता हूँ, और दूसरा ये है कि इनका बाहर जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ फोन नहीं करते, ये बंदे भेजते हैं। जी, और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर सज्जाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल AK सिवाज जी, हम आपके पास आते हैं। देखिए किस तरह से डरा धमका करके, इस तरह से गायब करके, भले ही फांसी की सजा नहीं दी गई है लेकिन चर्चाओं में फिलहाल है कि देखिए इस तरह की सजा दी जा सकती है। यानी कितना खौफ है वहां के पत्रकारों के अंदर में कि अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएंगे तो आपका हश्र यही होगा। बिल्कुल, देखो किरण, ये तो शक पहले ही से था कि ये किस प्रकार से जो असलियत है उसको दिखा पा रहे हैं, और ऐसा लगता था कि इनके दिन नंबर्ड हैं, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे। या तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या इनको गायब किया जाएगा, या इनका कुछ भी हो सकता है, जैसे मिर्जा साहब बता रहे हैं। और
अगर आप अपनी देश के अंदर अपने अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप प्रेस को दबाते हैं, यूट्यूबर को दबाते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी तो है नहीं। पर इन एनी वे ये डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, कि वहां तो वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वो पहले जो थे PMLN को लेके आए थे, और इस बार वो इमरान खान को पहले लेके आए थे, इस बार PMLN को लेके आए। तो सच्चाई यह है कि वो सुनना नहीं चाहते कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी। ये जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ये कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि असलियत क्या है, आप समझ जाएं। तो जो अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे तो फिर आप डेमोक्रेसी चला नहीं सकते। और भारत के अंदर कितने यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो अगर वो सोचते हैं कि कहीं गलती हुई है उसको वो जाहिर करते हैं, और वो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान का दिखाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में जो फौज है वही होता है जो फौज चाहती है। और जो मिर्जा साहब हैं वो तो बहुत दिनों से इस मुहिम को कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो फोर फ्रंट में है। और मुझे लगता है इनकी जो सर्विसेज है वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि एक वो ही है जो MATV भी चलाते थे जो कि लंदन से, वो बिल्कुल दिखा रहे हैं वर्ल्ड को कि वाकई काबिलियत और क्षमता क्या है और क्या असलियत हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। मगर ये दुख की बात है अगर ये जो यूट्यूब ब्लॉगर जो सच्चाई दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, ये ना करें कि क्रिटिसिज्म लेके सुधारें उसको, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि एक प्रकार डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी, आपके पास आते हुए, क्या वाकई डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान सरकार को, हुक्मरानों को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस तरह की अब हरकतों पे आ गए हैं कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति, उनकी आजादी, उनकी सच्चाई दिखाने को इस तरह से दबाते हुए देखिए उन्हें गायब कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको। अभी आपने जो गुफ्तगू की और मेरे भाई ने जो अभी गुफ्तगू की कि आज़ादी इजहार राय का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका आर्टिकल 19 बड़ी वजाहत के साथ जो है वो आज़ादी इजहार राय का जो है वो हक देता है। और आज़ादी इजहार राय में हदूद व क़यूद का तयन कर दिया गया है। जिस तरह आप मिसालें पेश कर रहे हैं, तो आपके साथ तो ये मिसालें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। जम्मू कश्मीर में जो जेनोसाइड आप कर रहे हैं, आप तो ट्रांसपेरेंसी और दीगर जो दफातर है उनको ताले लगा देते हैं। क्या आप ये बात करने का हक रखते हैं? क्या आप मुझे जम्मू में होने वाले जो मजाले में हैं, जो खवातीन के साथ जो उनकी इस्मत दरी की जाती है, जो वहां पे 40,000 से ज्यादा RSS के वर्दी में मलबूस लोग जो है उन्होंने कश्मीरियों पर जो मजालिम ढाए हैं, क्या उसकी कोई मीडिया, आपका कोई यूट्यूबर ने उसकी रिपोर्ट की है? चले मुझे आप अपने इसी से एविडेंस दे दें कि आप मुझे कोई 2 यूट्यूबर बता दें जो श्रीनगर में, पुलवामा में या कहीं पे बैठ के जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हों। और या मुझे आप वो लोग बता दें जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आप लोगों ने जो कुछ तूफान बदतमीजी से लेकर, और जो गुजरात के अंदर जो 2002-3 और उसके बाद वो जो 12 साल कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा, वो दिखाया हो। अगर आप जमहूरियत दिखाया तो सब है सर, एक बेलगाम डॉक्टर सज्जाद, दिखाया तो सब कुछ है, आपने शायद देखा नहीं है, आपने शायद देखा नहीं है। दिखाया तो सब कुछ है कि शिवाजी जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी आप अगर मुझे दिखा सकते हैं तो आप मुझे दिखाया सब कुछ है, आपने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हुई नहीं जो जेनोसाइड की आप बात कर रहे हैं। अगर वहां गलत हुआ तो उसे पत्रकारों ने प्रमुखता के साथ उठाया है, लेकिन इसकी तरह नहीं कि सरकारें जो है उन पत्रकारों को गायब ही कर दे। फाइनेंस किया जा रहा है, इंटरनेशनली फाइनेंस किया जा रहा है। ये अभी सज्जाद बुखारी सुने, आप डिसइंफो वाले, आप डिसइंफो वाले, ये कि जो आप सुन ले मेरी बात पहले, फिर बोलना आप। पाकिस्तान के अंदर POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में और आपके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? क्या आप उसको दबा नहीं रहे? क्या आज आपके साथ जो रिलेशनशिप है तालिबान गवर्नमेंट के साथ अफगानिस्तान, आप सुन ले, पहले आप सुन ले इसके अंदर। और ये सच्चाई है भारत के अंदर। डॉक्टर सज्जाद सुन लीजिए, जो बातें आपने कही है उन्हीं के बारे में मेजर जनरल AK शिवाजी बता रहे हैं, सुन लीजिए। सज्जाद बुखारी, आप भारत में आए, आप खुद आए जम्मू और कश्मीर में, आप लोगों से मिले, वहां जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है
वो काबिल तारीफ। और इसके कारण ही आपके जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पे आए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पूंछ, वो चक्का जाम और शटर डाउन, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो हम तो नहीं कह रहे, वो तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि जो भारत का जम्मू और कश्मीर है वो 75 साल आगे निकल गया है। यहाँ तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म हुआ है, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां तो आपने क्या किया पीओजे के में? नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम के जो बिजली पैदा होती है उसका आप 1 रुपए की होती है और वो वही बिजली पीओजे के में 60 रुपए पर यूनिट है। देखो अंदर झांक के देखो, अगर पाकिस्तान ऐसे डिनाइल मोड पे रहा तो फिर यह काम नहीं चलेगा। भारत की तुलना मत करो, भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर आप आए, हम कहते हैं एज ए गेस्ट हमारे पास आए और देखें हमारी कैसी डेमोक्रेसी है। और अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो कोई भी यूट्यूब ब्लॉगर जो है वो एक प्रकार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मगर आप तुलना जब करते हो पाकिस्तान की तो आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे, ये तो लोग आपके अपने करें। और आज की तारीख में जो हालात आपके हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसके बाद सिंध में और पंजाब के अंदर रह गया एक, और आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने जिस पेड़ में बोए थे बबूर के, तो अब फल कहां से हुए। एक याद मैं आपको बताना चाहता हूं, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने ये बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन ये सांप आपको, तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप आतंकवाद की तरफ देखो। सुन ले मेरी बात बुखारी, लेक्चर दे रहे हैं इस वक्त, आप लेक्चर दे रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी नहीं है, मुझे लेक्चर नहीं, ये असलियत दिखा रहे हैं आपको। ये असलियत है, ये रियलिटी है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम कहां से मिलेगा? यही मिलेगा ना जो यूट्यूबर्स दिखा रहे थे। हौसला रखिए। अयूब अहमद मिर्जा साहब आप बात करते हैं आजादी इज़हार राय वो बताएंगे आपके असली में क्या। मिर्जा साहब बताएंगे आपको असलियत क्या है आपकी, वो बताएंगे आपके क्या हो रहा है। ठीक है मेजर जनरल शिवाजी, सुनना ही नहीं है। डॉक्टर अयूब को सुन लेते हैं। सच्चाई सुने अब। सच्चाई ये है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में डिफेंस जो ऑब्जर्वर्स आते हैं जिनको दिफाई अताशी कहते हैं, आज तक तो आपने उनको परमिशन नहीं दी कि वो आकर दौरा करें। आपके अजीत डोभाल श्रीनगर में खड़े होकर 4 छोटे से शॉट्स बनाते हैं, वीडियो क्लिप, और बोलते हैं पूरे मुल्क में अमन है। और वो ब्रिटिश चंद जो अरकान है, जो डॉक्टर सज्जाद, मुल्क में अमन तो पाकिस्तान की तरफ से रहने नहीं दिया जा रहा है ना। भारत ने तो ये कदम उठा दिया कि 370 हटा दिया, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। इतनी आजाद रियासतें जिस टाइम तहरीकें चल रही है, मिजोरम, डॉक्टर सज्जाद, अपने मुल्क की बात करिए। हमारे मुल्क से ऐसी खबरें नहीं आ रही है, हमारे देश से ऐसी खबरें नहीं आ रही है जहां यूट्यूबर्स अपनी बात नहीं रख सकते और पत्रकार अपनी बातों को नहीं रख सकते। आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, डेमोक्रेसी तो वैसे भी पहले से पाकिस्तान के अंदर में थी नहीं। देखिए खुद हमारे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट जो है अमजद जी बैठे हुए हैं, ये कहते हैं मैं खुद टारगेट पर हूँ, मैं खुद टारगेट पर हूँ। हाँ बताओ मिर्जा साहब, आप बताओ थोड़ा। आप तामुल से सुनेंगी मुझे। अब मेरी आपने जितना बोला, मुझे तो टाइम देना उतना जितना आपने बाकी पैनलिस्ट को दिया। बोलिए डॉक्टर सज्जाद। आप किस मुंह से आजादी इज़हार राय की बात करते हैं? आप मुझे बताएं कि जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई है, आपने सिर्फ एक चोर बोलने पर एक वीडियो चलाई एक शख्स ने जिसने नरेंद्र मोदी को चोर कहा, और उसके बाद आपने राहुल गांधी को जो है सजा दे दी। ये आपकी डेमोक्रेसी है मुल्क की। आप जिसको सेकुलर स्टेट कहते हैं वो हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बन चुकी है, हिंदू स्टेट बन चुकी है, ब्राह्मण्स की स्टेट है। वहां पे शूदर्स की जगह नहीं है, दलित्स की जगह नहीं है, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की जगह नहीं है। उनको आप जिंदा जलाते हो। कितनी खबरें आपने दिखाई हैं? आप ये बताओ, अभी आपने कितने बंगालियों की शहरियत खत्म की? कहां वीडियो दिखाई? मिजोरम में इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, नागालैंड में इतनी बड़ी तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान की मैं अगर आपको बात करूं, आपको बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा टेंशन है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक मजबूत इकाई है।
हमें हमारे बलूचिस्तान 4 से फेडरेटिंग टेंशन यूनिट नहीं है, और उसके अंदर बलूचिस्तान हमारा को पाकिस्तान से टेंशन है, अलग होना चाहते हैं। उनकी बातें आपने नहीं सुनी शायद डॉक्टर सज्जाद, अब महरूम है इन चीजों से, आपने उनकी बात को नहीं सुना है अभी तक शायद। बलूचिस्तान के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, पीओके से भी यही आवाज आ रही है। जब पीओके के पीएम कहते हैं जिहाद करेंगे भारत के खिलाफ, तो देखिए वहां से भी यही तस्वीर आती है। चलिए अब हमारे देश की बात करें, हम क्या दिखाते नहीं, अब अपने देश की बताइए, कहां है यूट्यूबर्स? बड़ा सवाल ये है, यूट्यूबर्स कहां है? अब आप यही सुन रही है ना, सुनना चाह रही हैं। ये वही लाल किला है जहां पे नरेंद्र मोदी ने झंडा उठा के कहा था ओ कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ मुझे मिलना चाह रहे हैं। उसी लाल किले पर खालिस्ता का झंडा आपने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये तो आप झंडों की आजादी बात पता नहीं कहां से कहां, पाकिस्तानी जो, इनको जरा लाल ब्रेक किले लगाए ना, पहुंचे। इनको जरा ब्रेक लगाए, बिल्कुल ठीक है, इनको अमजद ब्रेक जी को सुनते लगाए। हैं, उसके बाद आएंगे डॉक्टर आयुष। हाँ। सज्जाद आपके और पास। इनकी अगर माइक थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। सुन लीजिए। देखिए, बात ये है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि वहां पे क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं है सेंटर को या रियासत की पॉलिसियों को, तो ये बिल्कुल गलत है। वहां पे टीवी चैनल्स हैं लोकल, गुलशन टीवी चैनल है या शायद गुलिस्तान उसका नाम है, वो हर चीज दिखाता है, वो हर चीज दिखाते हैं वो। गुलिस्तान अच्छा, नाम है। इसके अलावा वहाँ के अखबारात जो है, वहाँ के जो अखबारात हैं उर्दू के, वो हर चीज उसमें छपती है, वो लिखते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अखबार में कौन से? यार तमीज से बात करो, जरा तमीज से बात करो, कोई इखलाक भी कोई चीज है? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। बस हवाई फायरिंग हो रही है, नाम बताएं। चट्टान, कश्मीर उज़्मा, ये सारे अखबार हैं। और मुझे बात करने दो जरा 1 मिनट के लिए। इजहार राय की अगर आज़ादी नहीं है कहीं पर, तो वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है, जहां पे किताबें बैन है, हमारी किताबें बैन है, जहां पे आप कोई पम्फलेट नहीं लिख सकते, कोई छाप नहीं सकते, पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर नहीं कर सकते, आज़ादी की कोई बात नहीं कर सकते। वो है आज़ादी राय पे कदगन। ये जहां तक यूट्यूबर्स की बात हो रही है, तो यूट्यूबर्स पर ही रहे। इन यूट्यूबर्स से इतने खाइफ है पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं कि उन्होंने इनको गायब कर दिया है, बंद कर दिया है। और अब इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी या पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिएटिव या नेगेटिव, उनके ऊपर भी अब इन्होंने 2 फौजी बिठा दिए ISPR में, GHQ में, कि इनको अब आपने टैकल करना है। बात यह है कि खौफ क्या है पाकिस्तान को इन यूट्यूबर्स से? खौफ ये है क्योंकि ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये पाकिस्तान का झंडा भी उठाते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये प्रो इंडियन नहीं है, ना ये कोई उस तरह से है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं वो ये है कि अगर इंडिया में कोई चीज डेवलप होती है, जैसे कुछ बेहतरी होती है, तो वो इनको नागवार गुजरती है और वो फिर अपने लोगों में जाते हैं, उनके यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो उसे नागवार पाकिस्तान सरकार को लोगों के इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इंडिया में ये टनल बनी है, आपका क्या ख्याल है? लोग फिर तारीफ करते हैं कि जी मोदी तो बहुत अच्छा इंडिया को चला रहा है, हमें भी एक ऐसा मोदी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान इंडिया में चला जाए, वो कहते हैं जैसी लीडरशिप मोदी की है ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। ये तो इमरान खान भी मोदी की तारीफ करता था, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। ये भी इनसे यार ये बोलने नहीं देता बंदा, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तकाबली जायजा, कंपैरेटिव जो एनालिसिस है वो अवाम कर सके। क्योंकि फिर सवाल उठता है कि अच्छा जी इंडिया में ये तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? फिर वो कहते हैं जी यहाँ तो जर्नैल खा गए। फिर वो सवाल उठता है कि जर्नैलों से जान कैसे छुड़ाई जाए, तो वो स्नोबॉल हो जाती है पूरी एनालिसिस। तो इसलिए इनको बंद किया है। और ये बिल्कुल यंग है, ये यंग यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल स्टिल, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान में पत्रकारों से सरकार, वहां के हुक्मरान जो है वो डर गए हैं और यही वजह है कि इस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं। 8 महीने पहले भी इन यूट्यूबर्स को गायब किया गया और देखिए वापस से ऐसी ही तस्वीर जो है एक बार फिर से पाकिस्तान से सामने आ रही है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी मायने नहीं रखती? इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी